अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज से 4 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चे भी इस ट्रिप पर हैं, यानी कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति वेंस का प्लेन पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और इसके बाद वो अक्षरधाम के लिए देखिए उनका काफिला ये रवाना हो रहा है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया और अब ये अक्षरधाम पहुंच रहे हैं और इसके बाद अक्षरधाम में दर्शन करने के बाद पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जाएंगे अपने परिवार के साथ। इस दौरे पर जेडी वेंस, पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी जेडी वेंस के लिए डिनर आयोजित करेंगे। इसके बाद वो जयपुर निकल जाएंगे, यानी कि कल वो जयपुर में आमेर किले के साथ वहां की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका भी दीदार करेंगे और उसके बाद उनका अगले दिन का जो कार्यक्रम रहेगा कल के बाद वो आगरा भी जाएंगे, जहां पर वो ताजमहल का भी दीदार करेंगे। तो ये जो दौरा है इनका अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात होती है तो उनका भारत से जो कनेक्शन है वो सिर्फ अमेरिका भारत नहीं, उनका एक और कनेक्शन है। चूंकि उनकी जो पत्नी है उषा वेंस वो भारतीय मूल से हैं, इसलिए इस लिहाज से ये उनका दौरा और ये रिश्ते और भी ज्यादा अलग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रभावित इलाकों से 100 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। कल भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ा था। रामबन में आज फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रभावित इलाकों में आज सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां रिहायशी इलाकों में ये सैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में भी समस्या का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लगातार कल बारिश हो रही थी जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। मलबा इतना ज़्यादा रिहायशी इलाकों तक पहुंचा है, चूँकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकता हुआ नीचे आता है और वो पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाके में पहुंचता है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे सैलाब का सितम साफ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जो इस सैलाब के साथ पहाड़ों का दरकता मलबा रिहायशी इलाकों तक पहुंचा है, जिसमें आपको कई 4 पहिया वाहन दबे हुए नजर आएंगे, क्षतिग्रस्त होती हुई गाड़ियां नजर आएंगी। कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ये देखिए, ये वो घर हैं जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई घरों की छतें टूट गई हैं, कई घर तबाह हो गए हैं। प्रभावित इलाकों में आज स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाने की कोशिश, लेकिन लगातार कल जो बारिश हुई उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। तस्वीर आप देखिए, पूरा घर ढह गया है लगातार हो रही बारिश की वजह से। रामबन जहां सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, ऐसे में लोग पैदल ही आ जा रहे हैं। एक बारात जो निकल रही थी वो भी पैदल निकली। दूल्हे ने बताया कि करीब 8 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को पार्क करना पड़ा और वहां से पैदल चलकर मंडप तक वो जा रहा है। अगर कुछ घंटों में जाम नहीं खुला तो शादी के बाद दुल्हन को भी पैदल ही ले जाना पड़ेगा। तो रामबन भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। उधमपुर में बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं। तस्वीरें थोड़ी देर में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, जहां आप देख पाएंगे कि किस तरह से नेशनल हाईवे 44 जाम हटाने का काम जारी है। फिलहाल जो जेसीबी पोकलैंड मशीनें हैं वो वहां पर लगी हुई हैं मलबे को हटाने के लिए, और स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद है। तो भारी बारिश, अभी भी मौसम चूंकि वहां पर खराब है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात आ रही है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के आरा में शादी समारोह में फायरिंग हुई है। मामूली विवाद में 7 लोगों को गोली मारी गई।
गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। मामूली से विवाद में फायरिंग की गई, गोली चलाई गई, जिसमें 7 लोगों को ये गोली लगी, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं। गोली विवाद में 7 लोगों को गोली मारी गई। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। मामूली से विवाद में फायरिंग की गई, गोली चलाई गई, जिसमें 7 लोगों को ये गोली लगी, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं। गोली विवाद में 7 लोगों को गोली मारी गई। झारखंड से जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या हुई है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनय सिंह का शव हाईवे के पास खेत में मिला। करणी सेना ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिनकी हत्या हुई है, और वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या के बाद जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से सड़क पर निकला है विरोध प्रदर्शन के जरिए, वो आप इन 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया है करणी सेना ने। अमेरिका से राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी राहुल गांधी ने बताई है। निर्वाचन आयोग ने भी समझौता कर लिया। ये राहुल गांधी ने विदेशी धरती से एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night, voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।